आज के वीडियो में हम बात करेंगे हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक देखेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि जो टर्मिनोलॉजीज़ है साइकेट्री में वो हम पढ़ेंगे। उसमें हमने बोला है साइकेट्री में हम क्या डील करते हैं, मेंटल पेशेंट के साथ हम डील करते हैं। मेंटल हेल्थ जो होता है वो माइंड से रिलेटेड है। माइंड के कुछ फंक्शन है। माइंड हमें क्या करवाता है, परसेप्शन में हेल्प करता है। इमोशन जो होते हैं, इमोशनल अराउजल जो होता है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। एक्टिविटी जो भी हम करते हैं वो भी हम क्या करते हैं, अगर माइंड नहीं है तो हमारे ये सारे काम नहीं होंगे। मेमोरी का काम क्या है, मेमोरी जो होती है वो माइंड का काम है। इंसाइट मतलब ये पता होना कि हम बीमार हैं या नहीं है, ये जजमेंट कर पाना, ये सब हमारा क्या है, माइंड का काम है। तो जब कभी भी इनमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, इनमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर है। क्या है, फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर। लेकिन जब कभी भी क्या होता है, जब हम जैसे हम बोलते हैं, हम मेंटल में पढ़ते हैं कि क्या है, उसको फंक्शनल साइकोसिस है या फिर ऑर्गेनिक साइकोसिस है। तो फंक्शनल साइकोसिस का मतलब होता है कि क्या हो रही है, फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो परसेप्शन, इमोशन, एक्टिविटी, मेमोरी, इनसाइट, जजमेंट, थॉट, इन सब में डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रही है, फंक्शनल क्या हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है। लेकिन जब कभी भी हम क्या बात करते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन है या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट है ब्रेन का, वो क्या है, वो उसमें प्रॉब्लम आ रखी है। उसमें स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रही है, कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, मेंटल सिम्टम आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो यही सब हम पढ़ेंगे, इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम, यही सब मैंने लिखा हुआ है, अब हम पढ़ेंगे परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का मतलब होता है, हमारे पास देखो, हमारे पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इन 5 सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है कि देखो, आईज क्या करती है, देखने का काम करती है। ईयर जो होते हैं वो सुनने का काम करते हैं। नोज जो होती है वो स्मेल सूंघने का काम करते हैं। और जो टंग है वो टेस्ट करने का काम करता है। स्किन जो होता है टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी सारी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं थ्रू दीज सेंसेस, उसको हम बोल देते हैं क्या, कि वो क्या है, परसेप्शन है। सेंसरी, और हमारे पास हमने कहा क्या कि सेंसरी नर्व होती है, मोटर नर्व होती है। तो सेंसरी का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। मोटर का मतलब उसी के लिए हम अपने जो एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्या देते हैं, उससे रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे हमने सुना भी होगा, जब हम पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं, जब मान लेते हैं कि हमारे पास एक सुई चुभी हमारी उंगली पे, तो वो क्या है, सेंसरी मोटर उसको लेके जाती है कि क्या होगी, सेंसरी नर्व जो होती है वो उसको लेके जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम। सेम वैसे ही जो परसेप्शन है वो क्या है, हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है हमारी 5 ये सेंसेस के थ्रू, उसको हम क्या बोल देते हैं, परसेप्शन बोल देते हैं। तो लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय 5 सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड परसेप्शन। अब देखो, आइज का जो काम होता है क्या है, सेंस ऑफ साइट। साइट को मतलब देख पाना, आइज की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको हम बोलते हैं, हमारे पास कितने परसेप्शन हो जाएंगे, विजुअल परसेप्शन हो जाएगा, ऑडिटरी परसेप्शन हो जाएगा, टेक्टाइल हो जाएगा, ये सब हम पढ़ेंगे। ईयर की वजह से हमने कहा, ईयर जो होता है वो हमारी वॉइस सुनने का काम करता है, तो उससे मैं कहा ऑडिटरी परसेप्शन देखने को मिलेगा। टंग जो होती है वो क्या करती है, टेस्ट का सेंस करवाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गस्टेटरी परसेप्शन। स्किन जो होती है वो टच का परसेप्शन करवाएगी, तो उसे बोलते हैं टेक्टाइल परसेप्शन। टेक्टाइल परसेप्शन को ही हम हैप्टिक परसेप्शन भी बोलते हैं। नोज वाले को क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ स्मेल हमें कराएगा, तो इसको हम बोल देते हैं ऑल्फैक्टरी परसेप्शन। देखो, किसी भी परसेप्शन के बाद जब हम कभी भी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन वाली बात आती है। तो इंटरप्रिटेशन वाली बात, इन सब चीज़ों से तो हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, लेकिन इंटरप्रिटेशन वाली बात कहाँ से आती है, इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है, वो क्या है, हमारे पास ब्रेन है। तो इंटरप्रिटेशन करने का मतलब हमारे पास क्या होता है, हमने टच किया किसी चीज़ को, तो अब हमें टच करके हम उसको पता लगाएंगे। हमारे पास से जो पहले इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि हाँ ये चीज़ इस तरीके की दिख सकती है, तो हम उसको बताएंगे। मान लेते हैं
कि जैसे जब हम बचपन में थे, तो बचपन में क्या होता है कि हमने पहली बार हमने क्या देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा। तो कुत्ते को देखा होगा तो हमने पेरेंट्स से पूछा होगा कि बताओ ये क्या चीज़ है, कि ऐसे दिखने वाली क्या चीज़ है, क्या पता हम उस चीज़ को पहले देख के डरे होंगे। तो उन्होंने हमें बताया होगा कुत्ता है और ये ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, सिर्फ भौं भौं करेगा। तो उस सब ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब क्या हो जाएगी, फीड हो जाएगी। तो अगली बार जब हम कुत्ता देखेंगे तो हमें क्या होगा, इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर हमें दिखेगी कि 4 पाँव वाला, इस तरीके के मुंह वाला, तो वो हमें क्या लगेगा, कुत्ता ही लगेगा। अब अगर मैं बोलूँ ये पेन ये चीज़ है, तो जब हमने पहले पहले इसको देखा होगा तो इसको हमने नहीं पहचाना होगा कि ये क्या चीज़ है बचपन में। लेकिन जब पेरेंट्स ने बताया होगा कि इस वाली चीज़ इस ये एक पेन है, इसको पेन बोलते हैं, तो अगली बार हम इस तरीके की कोई चीज़ देखेंगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, पेन जैसे कोई स्ट्रक्चर है या पेन है, ये हम बोल देते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ कनेक्शन बिटवीन सेंसरी इनपुट। सेंसरी इनपुट मतलब जो भी चीज़ें आपने जो 5 सेंस ऑर्गन की वजह से हमने क्या की है, हमने मतलब हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंसरी इनपुट। और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मतलब जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमें कब से थी, जब हमने उसको कुछ चीज़ को पहली बार से पूछा था, जो चीज़ हमारे ब्रेन में पहले से ही क्या है, ब्रेन के पास हमारे पास है ना, मेमोरी वाला पार्ट है। तो मेमोरी में हमारी जो भी चीज़ रखी हुई है, उससे अगर कोई मैच कर रही है तो हम उसमें कनेक्शन बिठाते हैं। कनेक्शन बैठ गया तो इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं कि ये कोई चीज़ है या नहीं है। एक परसेप्शन होता है काइनेस्थेटिक परसेप्शन। काइनेस्थेटिक परसेप्शन का मतलब है, मान लेते हैं कि मैं अपना हाथ क्या कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मैं अपना हाथ क्या कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ। मैं अपना हाथ हिला रही हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मैं अपना हाथ हिला रही हूँ। लेकिन क्या होता है, इस काइनेस्थेटिक परसेप्शन में क्या हो जाती है, एक काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन हमें बाद में देखने को मिलता है। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो पेशेंट बोलता है कि उसको मतलब जैसे उसकी जो बॉडी में जो ब्लड है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, वो भी उसे क्या हो रहा है, समझने में आ रहा है। वो उस तरीके, और उसको डायरेक्शन भी बताएगा कि अभी इस तरीके से फ्लो हो रहा है, अभी इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस तरीके से बताएगा। ये टच वाले से क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये बॉडी वाले से रिलेटेड है। और देखो, या तो फिर इंटेस्टाइन पेशेंट बोलेगा कि ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई ब्रेन कट कर रहा है या मेरी इंटेस्टाइन कट कर रहा है। हालांकि इंटेस्टाइन में क्या है, कोई किसी भी तरीके की कोई नर्व नहीं है, तो आपको कुछ फील भी नहीं होगा। लेकिन उसमें इसको क्या लगता है कि मेरी क्या हो रही है, मतलब ये काइनेस्थेटिक परसेप्शन है कि बॉडीली मूवमेंट भी आपको क्या करने लगते हैं, डीप जो बॉडीली मूवमेंट है वो आपको सुनाई देना शुरू हो जाते हैं काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में। नॉर्मल कब तक है, जब तक हमें ये पता है कि मेरा हाथ हिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मूवमेंट कर रहा हूँ, ये तब तक क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सेंसरी ऑर्गन है, ईयर है, आइज़ है, टंग है, स्किन है, नोज़ है। तो इसके एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होते हैं, जब कभी भी साउंड होती है तभी हमारे जो कान क्या होते हैं, किसी चीज़ को सुन पाएंगे। अगर साउंड नहीं होगी तो कोई चीज़ हमें सुनाई भी नहीं देगी। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट दिखे, कोई चीज़ सामने होगी तभी हमें वो दिखाई देगी। टेस्ट अगर हमने कोई क्या करेंगे, टंग की वजह से हमें क्या मिलता है, टेस्ट मिल पाता है। स्किन से हम क्या कर पाते हैं, टच कर पाते हैं। नोज से हमें क्या मिलते हैं, स्मेल क्या कर पाएंगे, को परसीव कर पाएंगे। अब कुछ एरियाज है ब्रेन में जो क्या किस चीज़ के लिए, इन पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे जो टच और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं हमारे पैराइटल लोब। टच और टेस्ट के लिए याद करने के लिए बता रहे हैं, टच और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पैराइटल लोब। और जो ईयर वॉइस वाला जो पार्ट है वो किससे होता है, टेम्पोरल लोब से। विजुअल जो परसेप्शन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमारे ऑसिपिटल लोब से। और जो ऑल्फैक्ट्री है यानी कि स्मेल वाला जो पार्ट है वो हमें किसको देखने को मिलता है, टेम्पोरल लोब से हम करवाते हैं। जो टच और टेस्ट का किससे है, पैराइटल लोब से। फिर हमारा ईयर का और नोज़ का किससे है, टेम्पोरल लोब से। और आईज जो होती है वो किससे है, ऑसिपिटल लोब से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इनकी एक्टिविटीज़ हैं। टेम्पोरल लोब एक्टिव होगा तो हमें सुनाई देगा, मतलब ये नॉर्मल सारी फंक्शन रहेंगे तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें भी होती रहेंगी। फिर है फ्रंटल लोब जो होता है, फ्रंटल लोब इमोशन के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और उस इमोशन में हमने पढ़ते हैं, इमोशन के लिए हमारे पास क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम का ही एक पार्ट होता है अमेगडेला। अमेगडेला में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फियर जनरेट होता है तो उनमें क्या होता है, अमेगडेला होता है।
एमिगडेला की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती है। अभी तक हमने बात कर ली कि जो परसेप्शन होता है वो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, कि अगर इन सब सारे परसेप्शन हो, यानी कि जो हमारा ऑडिटरी परसेप्शन है, विजुअल परसेप्शन है, टैक्टाइल है, इनमें प्रॉब्लम होती है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम होती है और क्या हम उनको बोलते हैं। तो परसेप्शन के डिसऑर्डर में दो चीज़ें आती है, एक होता है हेलुसिनेशन, एक होता है इल्यूजन। इल्यूजन है, डिल्यूजन नहीं है, ये हमें याद रखना है। डिल्यूजन जो होता है वो हमारा थिंकिंग का डिसऑर्डर होता है, जिसमें बिलीफ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल्स फिक्स हो जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, किसी चीज़ को गलत परसीव किया है, जबकि कोई चीज़ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है। हमने कहा था कि आवाज़ कब सुनाई देगी, जब कभी भी वहाँ पे क्या होगी, कोई आवाज़ होगी। हमें सुनाई कब देगा, जब कभी भी वहाँ पे कोई साउंड होगा। लेकिन अब क्या है, वहाँ पे कोई साउंड नहीं है, लेकिन तब भी किसी पर्सन को चीज़ें सुनाई दे रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उसी तरीके से क्या है, इसको हम हेलुसिनेशन बोलेंगे। फिर इल्यूजन का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को, इसमें भी फॉल्स बिलीफ है, सॉरी फॉल्स क्या है, परसेप्शन है, हमने किसी चीज़ को गलत क्या किया है, इंटरप्रेट किया है। जैसे हमने सांप को रस्सी समझ दिया है, या फिर रस्सी को सांप समझ दिया है। इस तरीके का चीज़ हमने देख ली है कि कोई चीज़ वहाँ पे है, वहाँ पे स्टिमुलाई प्रेजेंट है, लेकिन हमने उसको गलत परसीव कर लिया। हम सोच रहे हैं कि बाहर क्या है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो वो मतलब बाहर क्या है, हमें कोई चीज़ क्या लग रही है, दूर से कुत्ता लग रही है, लेकिन हम सामने जाके देख रहे हैं तो वो कुत्ता नहीं, कोई और चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है, या फिर झाड़ी है कोई, तो ये क्या है, इल्यूजन है कि वहाँ पे कोई चीज़ थी, लेकिन हमने क्या किया, उसको गलती से कुछ कर लिया। और इल्यूजन जो होता है नॉर्मल हर किसी को हो जाता है, डेली ज़िंदगी में होता रहता है। लेकिन जो हेलुसिनेशन है, अगर किसी को हेलुसिनेशन है, दैट मीन्स कि अगर उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है और वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं, कुछ ऐसा चीज़ दिखाई दे रही है जो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर का क्या होता है, एक सिम्टम होता है हेलुसिनेशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइकोसिस का सिम्टम है, ये साइकोसिस बोलते हैं। अब है टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन भी कितने टाइप, जब हमने कहा कि परसेप्शन 5 तरीके का है, और परसेप्शन के ही डिसऑर्डर क्या है, हेलुसिनेशन है, तो हेलुसिनेशन भी हमारा 5 तरीके का होगा, ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ये सब हम देखने को मिलेंगे। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब है कि पेशेंट को कोई चीज़ नहीं भी है, वहाँ पे क्या है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, उसको तब भी क्या हो रहा है, कोई चीज़, कोई साउंड क्या हो रही है, परसीव हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई चीज़ है, कोई चीज़ उसे सुनाई दे रही है, तो उसको हम बोल देते हैं कि उस पेशेंट को क्या है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो होते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेंटल पेशेंट होते हैं, दुनिया भर में जितने भी मेंटल पेशेंट होते हैं, ज़्यादातर लोगों को मोस्ट कॉमनली ऑडिटरी हेलुसिनेशन ही देखने को मिलता है। और मोस्ट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं किसमें, डिप्रेशन में, मेनिया में और सीजोफ्रेनिया में। ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो होता है वो सबसे पहले देखने को मिलता है। सीजोफ्रेनिया जो होता है उसमें सबसे पहले ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, और जब ठीक होता है तो ठीक भी उसी पैटर्न में होता है, सबसे पहले ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन का मतलब क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी हमें कोई चीज़ क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि डिप्रेशन में कोई आदमी दिख रहा है, कि उसको भगवान बोल रहे हैं कि तुम मर जाओ, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो वो क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है, भगवान भी उसे दिख रहे हैं, सब कुछ उसे दिख रहा है। जबकि वहाँ पे वो किसी और को बोलेगा कि मुझे ये दिख रहा है, तो वो बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, विजुअल हेलुसिनेशन है, कि आपको क्या दिख रहा है, गलत चीज़ परसीव हो रही है, कुछ गलत चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, जबकि वो कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जब वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है किसमें, ऑर्गेनिक साइकोसिस में। ऑर्गेनिक साइकोसिस का एग्जाम्पल कौन है, डिलीरियम और डिमेंशिया है। ऑर्गेनिक मैंने पहले ही बताया कि ऑर्गेनिक साइकोसिस का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रेन का कोई पार्ट है उसमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, इस तरीके के साइकोसिस वाले सिम्टम आ रहे हैं, जो कि है हेलुसिनेशन। फिर है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन को ही हमने क्या बोला था, हैप्टिक हेलुसिनेशन बोला था। इसमें क्या हो रहा है, टच का क्या हो रहा है, सेंस हो रहा है, टच कि कोई चीज़ हमें टच कर रही है। ज़्यादातर सोमेटिक डिल्यूजन, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में देखने को मिलता है कि पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ चीज़ क्या हो रही है, फील हो रही है कि मेरे इसमें कुछ चल रहा है, मेरी स्किन में कोई चीज़ चल रही है। तो ये क्या दिखा, कोकेन अब्यूज़र में ज़्यादातर देखने को मिलता है क्या, टैक्टाइल हेलुसिनेशन।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेलुसिनेशन है वो है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो है नाम से पता चल रहा है कि स्मेल ऐसी आएगी कि वहाँ पे स्मेल नहीं है, वहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं है वहाँ पे, फिर भी क्या होगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कुछ से उससे कुछ स्मेल आ रही है। ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, ऑरा फेज में देखने को मिलता है। जब एपिलेप्सी में हमने पढ़ा है कि क्या होता है, ऑरा फेज होती है। तो ऑरा फेज में क्या है, ऑरा फेज में क्या होता है, ऑरा फेज में पेशेंट को यही होता है कि उसको क्या होता है कि या तो उसे स्मेल आना शुरू हो जाएगी, मुंह में कुछ अलग सा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके की क्या होता है चीज़ें आना शुरू हो जाती है। तो ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं एपिलेप्टिक पेशेंट में। फिर है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। गस्टेटरी हेलुसिनेशन तो देखने को मिलते हैं कि टेस्ट आ रहा है कुछ मुंह पे, लेकिन जबकि कुछ नहीं है, तो वो क्या है, सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली तो हमने कहा सिजोफ्रेनिया में क्या देखने को मिलता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या देखने को मिलता है, गस्टेटरी हेलुसिनेशन भी देखने को मिलेगा। फिर है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में हमने पहले बताया था कि पेशेंट को क्या हो रहा है, अपने बॉडी के बारे में, मतलब कि जैसे कोई उसके इंटेस्टाइन को कट कर रहा हो, उसके ब्रेन को कोई कट कर रहा है, या फिर क्योंकि ये तो क्या नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, और क्या लगेगा कि मेरे ब्लड किस तरीके से फ्लो हो रहा है, वो एकदम आपको डायरेक्शन भी बताएगा कि अब यहाँ जा रहा है, अब यहाँ जा रहा है, इस तरीके से बताएगा। तो ये क्या है, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन होता है। एक चीज़ हम बोल रहे हैं फैंटम लिम्ब फिनोमिना। फैंटम लिम्ब फिनोमिना का मतलब होता है जो एम्पुटेटेड, जो पेशेंट क्या होता है जिनमें एम्पुटेशन हुआ रहता है, यानी कि जिनका जो कोई एक लिम्ब क्या कर रखा है, एम्पुटेड है, हटा रखा है उसको, उसमें भी देखो लिम्ब नहीं है तब भी उसको लगता है कि इसमें पेन हो रहा है, मेरे इस लिम्ब में पेन है, या कुछ चल रहा है, या कुछ दिखाई दे रहा है, इस तरीके का उसे लगता है, उसमें मूवमेंट हो रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैंटम लिम्ब फिनोमिना बोलते हैं, कि मतलब सेंसरी परसेप्शन इन एम्पुटेड लेग, कि उसमें क्या होता है, सेंसरी परसेप्शन फील होता है, पेन टच का सेंसेशन फील होता है किसमें, जो एम्पुटेड लेग है। जबकि क्या है, एम्पुटेड, वो लेग एम्पुटेड है, यानी कि लिम्ब नहीं है। एक मेडिसिन है, मतलब LSD का यूज़ करते हैं, एक सब्सटेंस है लाइसर्जेनिक एसिड डाइइथाइलामाइड। ये क्या करता है, ये क्या करवाता है, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन करवाता है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, अच्छा खासा पेशेंट को क्या होता है, महसूस होता है। टेस्टलेस और ओडरलेस गैस होती है, इसमें टेस्ट भी नहीं होता, ओडर भी नहीं होता। तो ज़्यादातर लोग जो इसे क्या करते थे, यूज़ करते थे रेप करने के लिए, मतलब विमेन को ये खिला दो, क्योंकि उसमें टेस्ट भी नहीं है, ओडर भी नहीं है, तो पेशेंट को पता नहीं चल, मतलब जो विमेन है उसको पता नहीं चलेगा, और बाद में उसके बाद क्या कर देते थे, रेप कर देते थे। इसीलिए क्या है, नहीं है चलती। फिर हमने कहा इल्यूजन में, क्योंकि मेंटल इल्यूजन जो होता है, सिर्फ इसमें हमें ये याद रखना है कि इल्यूजन का मतलब है कि इसमें क्या होता है, कोई रियल स्टिमुलाई जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और रियल स्टिमुलाई की प्रेजेंस में ही, रियल स्टिमुलाई जब प्रेजेंट है उसके बाद पेशेंट को क्या हो रहा होता है, कोई गलत चीज़ परसीव कर देता है। मतलब रस्सी को सांप समझ लिया, सांप को रस्सी समझ लिया, किसी चीज़ को कुछ और समझ लिया। तो ये क्या है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल लोगों में भी क्या होता रहता है, होता रहता है। तो इसमें और मोस्ट कॉमन जो इल्यूजन होते हैं वो होते हैं ऑडिटरी इल्यूजन, विजुअल और टेक्टाइल, ये सब क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं। यही सब हमने देखना था। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपको क्या करना है, वीडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।